समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय प्रकट हुई जो भगवान ने ऋषियों को दान कर दिया है। चंद्रमा प्रकट हुए, भगवान शिव ने विष धारण किया था। बड़ी गर्मी उनको हो रही थी तो फिर देवताओं ने चंद्रमा जी को भगवान के मस्तक पे धारण करा दिया, शिव जी के। इसके बाद में उच्चैश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ जो कि राजा बलि को प्रदान किया गया। ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, इंद्रदेव को दिया गया। कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ जो भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद में कल्प वृक्ष, परिजात वृक्ष प्रकट हुआ जिसको स्वर्ग भेज दिया गया। रंभादिक अप्सराएं प्रकट हुई जिन्हें इंद्रलोक भेजा गया, स्वर्ग भेज दिया गया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं तो लक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ, भगवान श्री हरि के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। वारुणी देवी का प्राकट्य हुआ जिन्हें असुरों को दे दिया गया। और अंत में धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जो अमृत का कलश प्रकट हुआ तो झगड़ा शुरू हो गया। अगर आपके सामने स्वर्ग से अमृत का कलश ला के रख दिया जाए, एक तरफ अमृत का कलश रखा जाए और दूसरी तरफ भगवान की कथा, तो दोनों में से आप किसे प्राप्त करना चाहेंगे, कथा या अमृत? कथा। अच्छा, कितने भक्त अमृत प्राप्त करना चाहते वो हाथ उठाएंगे? 2-4 भगत हैं। और कितने भक्त भगवान की कथा प्राप्त करना चाहेंगे वो? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने प्रथम दिन बताया था कि स्वर्गलोक का जो सुधा अमृत है वो व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाता है, और जो भगवान की यह कथा अमृत है ना, वो हम सबको दिव्य जीवी बनाता है। उम्र कम हो लेकिन हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए, और उम्र हमारी बहुत हो, हमारे अंदर दिव्यता नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं उस जीवन का। जब अमृत प्रकट हुआ तो सारे देवता दैत्य झगड़ पड़े, और दैत्य तो स्वभाव से ही दैत्य हैं। वो अमृत का कलश लेकर के दैत्य भाग गए। अब देवता सारे दुखी हो गए, अब क्या करें? भगवान फिर आए। क्या हो गया? देवताओं ने कहा, प्रभु मेहनत हमने भी उतनी ही करी थी जितनी कि दैत्यों ने की, लेकिन जब अमृत निकला ना तो ये दैत्य लेके भाग गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं आपके साथ हूँ कुछ अहित नहीं हो सकता। भगवान ने आज दिव्य मोहिनी स्वरूप धारण किया, सुंदर सी भगवान स्त्री बन गए और मटक मटक के भगवान चल रहे हैं। दिव्य जूड़ा बनाया, साड़ी पहनी और चल दिए। कहाँ चल दिए? दैत्यों के पास। अब इधर ये जो दैत्य है ना, देवताओं से तो अमृत छीन करके लेके भागे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था कि ये भाग करके आए तो आपस में बराबर बराबर बांट के पी के अमर हो रहे हो। नहीं, इनका स्वभाव ही नहीं है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? वो कहता है कि मैं पहले पीऊंगा, दूसरा कहता है भाई तुमने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम किया था जो मैंने नहीं किया, तुम्हें पहले मिलना चाहिए और मुझे बाद में। नहीं, पहले मैं। अब पहले कौन ग्रहण करेगा इसके लिए ये झगड़ा कर रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे। तभी ये झगड़ ही रहे थे कि क्या देखते हैं कि एक बड़ी दिव्य देवी जी चली आ रही है। सुंदर स्त्री को जब देखा ना तो सारे दैत्य स्तब्ध हो गए। अब अमृत भूल गए वो। अब तो देवी जी का दर्शन कर रहे हैं। अरे कितनी सुंदर है ये। कोई कहता है इनके नेत्र तो देखो, कोई कहता है अरे नेत्र को छोड़ो, इनकी चाल तो देखो कितना सुंदर चलती है ये। एक दैत्य कहता है कि नेत्र और चाल दोनों को छोड़ो, इनकी मुस्कान तो देखो, ये मुस्कुराती कितना बढ़िया है। अब सारे दैत्य लट्टू भगवान पहुंचे मोहिनी स्वरूप में, और दैत्यों ने उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं? बड़े भले घर की लगती हैं, कहाँ आप टहल रही हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो हूँ तो मैं सच में बहुत भले घर की। मैं जा रही थी और मैंने देखा कि यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, तो मैंने सोचा एक बार देखती हूँ कि झगड़ा हो क्यों रहा है।
तो भगवान ने कहा कि एक बात बताइए, आप लोग ये इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में। दैत्यों ने कहा देखिए देवी जी कोई बात नहीं है, समुद्र मंथन किया हम सब ने और अमृत प्राप्त हो गया है, तो इसमें लड़ने की क्या बात है भाई, अमृत मिला है पान करिए। तो कहा देवी जी बस यही तो समस्या है कि कौन पहले पिएगा, इसी को लेके हम लड़ रहे हैं। भगवान भी मन में मुस्कुराए कि वही हाल है कि अगर मूर्ख व्यक्ति को कितना भी खजाना मिल जाए उसकी बुद्धि आप नहीं खोल सकते। भगवान ने कहा कि देखो भाई अब ये समस्या तो बहुत बड़ी है। तो एक दैत्य ने कहा देवी जी आप बहुत भले घर से दिखती हैं, मालूम पड़ती हैं, आप प्रतिष्ठित घर से हैं, एक काम करिए हमारा झगड़ा समाप्त कर दीजिए। कैसा झगड़ा? बोले कि अब हमें आप बताइए कि पहले ये अमृत किसे पीना चाहिए। भगवान ने कहा कि ये बताओ इस अमृत को प्रकट करने में किसने किसने मेहनत करी। बोले देखिए ईमानदारी से बताएं तो जितनी मेहनत हमने की उतनी देवताओं ने भी करी है, तो लेकिन हम उन्हें देंगे नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई आप मुझ पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो, मुझे आप जानते तो हो नहीं, हो सकता है कि आपका अमृत का मैं कलश लेके चली जाऊं, भाग जाऊं तो क्या करोगे। तभी एक पीछे से दैत्य कहता है देखो देखो कितनी ईमानदार हैं देवी जी, सामने से कह रही हैं कि मैं अगर कलश लेके भाग जाऊंगी तो तुम लोग क्या करोगे। अब तो यही हमें अमृत वितरण करेंगी, अब तो हम अमृत इन्हीं के हाथ से पिएंगे, बड़ी ईमानदार है देवी जी। एक दैत्य आया अमृत का कलश ले करके और भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान तो प्रसन्न, भगवान ने अमृत का मटकी का ढक्कन खोला, देखते हैं भगवान मुस्कुराते हुए तो कहते हैं भैया एक समस्या है। क्या समस्या? बोले समस्या ये है कि अमृत तो नीचे है, कलश में जो अमृत है वो नीचे बैठा हुआ है कलश के, और ऊपर ये जो तैर रहा है ये पानी है, और जब तक इसका पानी समाप्त नहीं होगा तब तक अमृत आपको मिलेगा नहीं। तो एक काम करो, आप लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, देवताओं को भी बुला लो, ऊपर का जो जल है वो हम देवताओं को पिला देंगे, बाकी नीचे का अमृत आप पी लेना। अब तो नाच उठे दैत्य, बोले ये बात सही है, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, बुलाओ देवताओं को। सारे देवता आ गए। भगवान ने पहले से ही सबको कहा था कि सब लोग धैर्य धारण करके बैठना और बारी बारी से सारे देवताओं को अमृत प्राप्त होगा। भगवान बढ़िया लटके झटके मारते हुए अमृत का कलश लिए, देवता आए लाइन में लग गए। भगवान देवताओं को अमृत पिला देते और दैत्यों की तरफ देख के जरा सा मुस्कुरा देते। वो लट्टू एक देवता को अमृत पिलाएं और दैत्य की तरफ देख के मुस्कुरा दे। लेकिन उसमें दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा दिमागी था। उसको शंका हो गई कि दाल में कुछ तो काला है। ये देवी जी बड़ा मुस्कुरा रही हैं। सारे देवता अमृत पी रहे थे। स्वरभानु ने क्या किया, उसने देवता का स्वरूप धारण करके देवताओं की ही लाइन में जाकर के खड़ा हो गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। भगवान सबको अमृत दे रहे थे, उसके भी हाथ में अमृत दे दिया और तभी इशारा किया गया कि महाराज ये देवता नहीं है, ये तो दैत्य है, कपट वेश धारण करके बैठा है। भगवान बोले अच्छा। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, अपने वास्तविक स्वरूप में आए और आकर के स्वरभानु का गला काट दिया। लेकिन अब वो मर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया है, 2 भाग में विभाजित हो गया। और जैसे ही ये सब हुआ, कब देवी जी गायब हो गई, कब देवता गायब हुए पता भी नहीं चला। दैत्यों ने कहा वो जो देवी जी थी देखो तो कहाँ चली गई वो तो गायब हो गई। तो एक कहता है देवी जी थी नहीं, था वो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो विष्णु ही था। सारे देवता स्वर्ग को गए।